हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएसए के फार्मेसी। तो हम लोग जैसा कि पता है बात कर रहे थे मेडिकल केमिस्ट्री यूनिट 5 में बात कर रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेकंड के बारे में। इसमें हम लोग बात कर चुके थे जनरल एनेस्थेटिक के बारे में, नार्कोटिक एनालिसिस एंड नॉन नार्कोटिक एनालिसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट यूनिट 5 का एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में। तो चलिए इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो क्लासिफिकेशन है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का, इसमें कौन सा ड्रग है? एस्पिरिन आती है, एस्टामिनोफेन आता है, एंटीपायरेटिक आते हैं, डिक्लोफेनेक आता है, आइबुप्रोफेन आता है, इंडोमेथाक्टिन आता है और कीटोरोलैक आता है, मेफेनामिक एसिड आता है, मेक्लोफेनामेट आता है, नेप्रोक्जेन आता है, पिरोक्जिकैम आता है, फिनेक्सिटिन आता है, फेनिल ब्यूटाजोन आते हैं, सोडियम सैलिसिलेट, सलिनोडैक आते हैं, टॉलमेटिन आते हैं एंड जोमेप्रियाक आता है। ओके, ये सब हमारे इन्फ्लेमेटरी के क्लासिफिकेशन से ड्रग बारे नाम सबके देख लीजिए। अगर हम केडी त्रिपाठी का क्लासिफिकेशन से देखते हैं तो इसमें देखिए इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। ये हमारा नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होते हैं जो जिनको अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। सैलिसिलेट में अंदर एस्पिरिन आता है और प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में हमारा आइबुप्रोफेन आता है, नेप्रोक्जेन आता है, कीटोप्रोफेन आता है, फ्लोरोबाइप्रोफेन आता है और फेनामेट में हमारा मीफेनामिक एसिड आते हैं। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में हमारा पायरोक्जिकैम आता है, टिनोक्जिकैम आता है। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हमारा कीटोरोलैक आते हैं, इंडोमेथासिटिन आता है एंड नेबुमेटोन आता है और लास्ट में हमारा पैराजोलोन डेरिवेटिव में फेनिल ब्यूटाजोन आते हैं, फेन ब्यूटाजोन आता है, प्रोपिल फेनाजोन आता है। ओके, तो ये हमारे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के अंदर एक क्लासिफिकेशन है। उसके बाद एक होता है प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, हमारा निमुसलाइड आ जाता है, डिक्लोफेनेक आता है, एसिक्लोफेनेक आता है, मेलोक्जिकैम आता है एंड इटोडोलोएक आता है। सेलेक्टिव कॉक्स 2 एंटी इनहिबिटर में हमारा आता है सेलिकॉक्सिब आते हैं, इटोरी कॉक्सिब आते हैं एंड पेरी कॉक्सिब आते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्शन, हमारे पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव में पैरासीटामॉल आता है जिसे हम बोलते हैं एस्टामिनोफेन बोलते हैं और लास्ट हमारा बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव में नेफोपैम आता है। ओके, ये सब क्लासिफिकेशन है, इसी क्लासिफिकेशन से एमसीक्यू आपके बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग आंसर नोट करते जाइए, मैच करते जाइए। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन में क्या क्या साइंस अपीयर होते हैं? चलिए बताइए। रेडनेस होता है, बिल्कुल होता है, हीट भी होता है और स्वेलिंग एंड पेन भी आता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? डी वाला, ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ एनएसआईडी इज ट्रू? तो बताना है एनएसआईडी के लिए कौन सी बातें इसमें से सही है। आप लोग आंसर बताइए। तो चार ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर चूज करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ ऑन एनएसआईडी रिजल्ट फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ साइक्लो ऑक्सीजिनेज की वजह से होता है। ओके, सेकंड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ एनएसआईडी, कौन सी है जो एनएसआईडी के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? चलिए बताइए कौन से क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है, हाँ बिल्कुल करता है। एंटीपायरेटिक इफेक्ट ये भी करता है, एनाल्जेसिस इफेक्ट ये भी करता है, यानी सारी बातें सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनएसआईडी इज नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव? अब आपको क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया, जो कॉक्स इनहिबिटर हो, नॉन सेलेक्टिव हो, कैसा प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव भी हो। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आइबुप्रोफेन होता है और नेप्रोक्जेन दोनों होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, बोथ बी एंड सी वाला हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनएसआईडी इज सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर? कौन सी एनएसआईडी ऐसी है जो कॉक्स 2 सेलेक्टिव इनहिबिटर की तरह होती है? चलिए राइट आंसर चूज करते हैं, जो ए वाला है पिरोक्जिकैम हमारा इनोलिक एसिड डेरिवेटिव तो इसे काट दीजिए आप। और नेक्स्ट हमारा इंडोमेथासिन, ये तो हमारा कैसा होता है? एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, तो ये भी काट दीजिए। सी वाला हमारा क्या है? सेलिकॉक्सिकैम होता है, ये हमारा सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होता है, यानी हमारा यही तो हमारा पूछा गया, सेलेक्टिव कॉक्स 2 हमारा सी वाला हो जाएगा। बाकी जो डिक्लोफेनेक होता है हमारा ये प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये प्रिफरेंशियल होता है, सेलेक्टिव नहीं होता। ओके, तो राइट आंसर 5th का सी वाला हो जाएगा, सेलिकॉक्सिकैम या कॉक्सिकैम। ओके, तो 5th का सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच आइसोमर ऑफ आइबुप्रोफेन इज मोर एक्टिव? आइबुप्रोफेन का कौन सा आइसोमर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है? इन ऑप्शन में से बताइए, इसका राइट आंसर चूज करिए जल्दी से। तो इसका जो मोर एक्टिव होता है हमारा बी वाला है, यस पॉजिटिव आइसोमर। ओके, 6 का बी वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट, कह रहा है इनमें से सभी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग है लेकिन एक को छोड़कर। अब वो एक कौन सी है आप लोग को ऑप्शन चूज करके बताना है। तो पैरासीटामॉल हमारी होती है, एसिटिक एसिड ये भी होती है। जो ब्यूटोरोफेनॉल होता है ये हमारा क्या होता है, ये एंटीसाइकोटिक होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो यही हमारा नहीं होगा, तो नहीं पूछा भी गया। 7 का सी वाला लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नॉन सिलेक्टिव सेलेक्टिव नॉन नार्कोटिक ड्रग, कैसा सिलेक्टिव हो, सिलेक्ट नॉन नार्कोटिक ड्रग विच इज पैरा अमीनो फिनाल डेरिवेटिव, करा वो नॉन नार्कोटिक ड्रग को सिलेक्ट करिए जो कैसा पैरा अमीनो फिनाल डेरिवेटिव हो। अब आपको बताना है पैरा अमीनो फिनाल डेरिवेटिव कौन होते हैं, एक ही तो ड्रग है, कौन सी हमारी पैरासीटामॉल, जिसे हम एस्टामिनोफेन भी बोलते हैं। ओके, जिसका हमारा डी वाला हो जाएगा, 8 का डी वाला नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा इसका पूछा गया है पैरा अमीनो फिनाल डेरिवेटिव में हमारा पैरासीटामॉल आता है, इसी को पूछा गया। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नार्कोटिक एजेंट इज सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, कौन सा नॉन नार्कोटिक एजेंट है जो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। आप लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं, चलिए बताइए कौन सा सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, एस्पिरिन होता है, 9 का सी वाला हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, चलिए बताइए जल्दी से। अगर याद होगा स्टार्टिंग मटेरियल आइबुप्रोफेन का क्या होता है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, 10 का बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन दिया है, ये हमारा आइसोब्यूटाइल बेंजीन से हम क्या बनाते हैं, आइबुप्रोफेन बनाते हैं। ओके, इसलिए 10 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस लैक एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, मतलब उसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की कमी होती है, नहीं होता, कौन सा ऐसा नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, चलिए बताइए। एक ही तो है हमारा ड्रग, कौन है, पैरासीटामॉल, 11 का बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कह रहा है मेथमोग्लोबिन इज पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, मेथमोग्लोबिन किसका पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट होता है, चलिए बताइए। ये हमारा जो देखिए यहाँ पर मेथमोग्लोबिन है, ये बताना किसका एडवर्स इफेक्ट होता है, तो याद करिए किसका एडवर्स इफेक्ट होता है मेथमोग्लोबिन, हमारा पैरासीटामॉल, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 वो जो फॉलोइंग NSAID इज इंडोल डेरिवेटिव, कौन सा NSAID जो होती है इंडोल डेरिवेटिव होती है, जल्दी से बताइए, सिंपल से क्लासिफिकेशन से सारे क्वेश्चन है। तो हमारा इंडोमेथाक्सिन जो होता है हमारा NSAID इंडोल डेरिवेटिव होता है, 13 का बी वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट 14 कह रहा है व्हाट इज पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ NSAID का पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या होता है, जल्दी से बताइए। कह रहा पहला स्टोमक अपसेट होता है, इंडाइजेशन बिल्कुल हो जाता है, हार्टबर्न एंड रैशेस बिल्कुल हो जाता है, हेडेक एंड वीजिंग भी हो जाता है, इसलिए 14 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा COX-1 इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड इन, जो COX-1 होता है कॉन्स्टिट्यूटिवली किसको एक्सप्रेस करता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, चलिए बताइए। पहला कह रहा मोस्ट ऑफ द टिश्यू लाइक GI ट्रैक, बिल्कुल। बी वाला कह रहा किडनी पे भी, और सी वाला कह रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम पे, इसलिए 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कह रहा है COX-2 इंडिविजुअल स्पेशली इन, बताइए COX-2 में किसके लिए इंडिविजुअल होता है, चलिए जल्दी बताइए। ये वाला माइक्रोफेज के लिए होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ल्यूकोसाइट के लिए भी होता है, फाइब्रोब्लास्ट एंड एंडोथेलियल सेल्स के लिए होता है, इसलिए 16 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहा है आइबुप्रोफेन का अब केमिकल नेम बताइए, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूज करिए, बी वाला हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए 17 का बी। नेक्स्ट 18 कह रहा है पैरासीटामॉल इज ए 4-एसिटामिनोफेनॉल एंड इट इज इंटरमीडिएट इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन के लिए ये इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है, आपको आंसर बताना है, तो जल्दी बताइए ये किसके लिए होता है, फिनएसिटिन के लिए, 18 का बी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 19 कह रहा है पैराजोलोन डेरिवेटिव से, जो पैराजोलोन डेरिवेटिव होते हैं किसका डेरिवेटिव होता है, जल्दी बताइए आंसर। पैराजोलोन जो होता है हमारा होता है फेनिल ब्यूटाजोन का डेरिवेटिव होता है, तो 19 का हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव कौन होते हैं हमारे, पैराक्जिकैम होता है, हाँ बिल्कुल होता है, टीनाक्जिकैम होता है, बिल्कुल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, सी वाला। इस तरीके से हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट 5 के सारे एमसीक्यू हम लोग पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, और एक क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिए, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। तो आप लोग अपने एग्जाम के लिए कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए, आप लोग अपना एग्जाम अच्छे दीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। हम बार बार कहते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।